बनाए जाएंगे। एक ये मंजूरी जो मिली थी उसके तहत दो शेयर नज़रों में आए थे लोगों के, जैसे हुडको हो गया, एनबीसीसी हो गया, है ना। तो जब इस तरीके से रियल एस्टेट की तरफ कुछ न्यूज़ निकलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया की सर। तो सर ये शेयर काफ़ी चर्चाओं में पहले भी आया है। जब 10 जून को मोदी 3.0 कैबिनेट की तरफ से एक जो मंजूरी मिल गई थी, जो 3 करोड़ घर जो शहरी बनाए जाएंगे, मतलब शहरों में जो 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे, एक ये मंजूरी जो मिली थी उसके तहत दो शेयर नज़रों में आए थे लोगों के, जैसे हुडको हो गया, एनबीसीसी हो गया, है ना। तो जब इस तरीके से रियल एस्टेट की तरफ कुछ न्यूज़ निकलेगी, निर्माण की तरफ कोई न्यूज़ निकलेगी, तो उन शेयरों के अंदर भी चीज़ें लोग देखने लग जाते हैं जो उस तरीके का वर्क करती है। तो जब ये न्यूज़ 10 जून 2024 को जो पहली एक मंजूरी कैबिनेट से निकली, जो मोदी 3.0 की थी, यानी कि तीसरी सरकार की एक योजना थी जहां 3 करोड़ शहरी आवास बनाए जाएंगे, तो एक महत्वपूर्ण सबकी नज़रों में कुछ शेयर आए हैं। तो शेयरों ने काफ़ी तेज़ी भी आपको दिखाई है। और जिस तरीके से 3 करोड़ जो घर हैं, जो न्यूज़ निकल कर आई थी, इससे पहले भी जो इस योजना के तहत 4.21 करोड़ घर बन चुके हैं। तो ये 3 करोड़ जो घर हैं ये अतिरिक्त थे। तो ये भी एक दिशा देखने को मिलती है, भैया हाँ, सरकारी कंपनी जो है भैया कुछ अलग चीज़ें कर सकती हैं। और सरकार जब इस तरीके से आवास की चीज़ें बताएंगी तो कुछ लोगों की नज़र पड़ जाती है। दूसरा आपको समझना है कि इस कंपनी के अंदर जैसे कल काफ़ी आपको तेज़ी देखने को मिली है और वहाँ पर काफ़ी लोगों ने कहा कि इस शेयर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो सर, मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूं कि आजकल मैंने कमेंट भी का जवाब देना भी बंद कर दिया है। और वो है एक मेरे लिए एक ऐसा मेल आया कि जहाँ पर मुझे बताना था कि भैया आप क्या कुछ लेन देन अलग तरीके से कर रहे हैं। तो साफ साफ पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने इस मेल का जवाब दे दिया है। और यहाँ पर एक नियम के तहत जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँ, सेबी बड़ा सख्त है, नियम के तहत होता है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि मेरा तो सिर्फ यूट्यूब चैनल है। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप तो कोई मेरा है नहीं। तीसरा, अगर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताऊं तो भैया वो भी मेरा नहीं है। मैं टेलीग्राम ग्रुप चलाता ही नहीं, ना मैं टेलीग्राम चलाता हूं। अपलोड है, मतलब चलाता नहीं मैं उसको। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझो कि मैं किसी से क्या लेन देन इस तरीके से, किसी से क्या मैं ये चीज़ें कहूँ कि भैया आप मुझे ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को मेरे, और ये मेरी फ़ीस है, ये भैया मेरे ऐसे कोई भी मेरी रणनीति नहीं है और ना मेरा ऐसा कोई है। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, मेरे नाम पर कई फेक चीज़ें बन चुकी हैं इस तरीके से। सच्चे आदमी की अलग चीज़ें होती हैं, उसे परेशान करने के लिए वो चीज़ें हो जाती हैं। तो भैया मैंने इसका स्पष्टीकरण तो दे दिया है। दूसरा आपको समझना है कि मैं ज़्यादा अब जो पहले कमेंट में जवाब देता था यूट्यूब में, वो भी मुझे अब हल्का हल्का कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे चीज़ों के साथ नहीं चल रहा है अब। क्योंकि भैया जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप समझो कि मैंने एक स्पष्टीकरण जो है चीज़ें दी हैं। तो वो भी आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरा भैया कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मेरे नाम से अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो वो आपकी गलती है। फिर दूसरा आपको मैं बता दूँ, मेरा कोई टेलीग्राम भी नहीं है जहाँ कोई आपसे कोई पैसा मांगे या कुछ मांगे। तो इन फेक लोगों से आपको दूर रहना है, ये आप सबसे पहले आपको मुझे बताना था, लेकिन मैं आपको सोचा कि बीच में बता दूँ ये चीज़ें। तो वो चीज़ें आपको समझनी है। कल जैसे काफ़ी लोगों को लगा कि सर इस शेयर के अंदर जो इतनी तेज़ी आई है, जैसे कि 31 अगस्त को एक बातचीत करेगी कंपनी, किस लिए बोनस शेयर देने के लिए। और अगर वो बोनस शेयर की चक्कर में लोगों ने सोचा कि भैया हम भी लेंगे, तो सबने इसकी खरीदारी करी, तो शेयर भाग गया। करीब 18% तक कंपनी का शेयर उछला है। तो हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जो 3 खंडों में काम करती है, यानी कि परियोजना प्रबंधन परामर्श, यानी परियोजना चल रही है उसका प्रबंध करने का परामर्श एडवाइजर के तौर पर ये वर्क कंपनी काम करती है। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण में कंपनी वर्क करती है और रियल इस्टेट में कंपनी वर्क करती है। तो 3 खंडों में कंपनी काम करती है। दूसरा, देश में नहीं भैया, विदेशों में भी काम करती है। दुबई, मॉरिशस और मालदीव जैसी चीज़ें जो स्क्रीनर में हमें देखने को मिल रही हैं, और भी परियोजना इनकी विदेशों में चलने के लिए तैयार है। तो ये कंपनी विदेशों में भी वर्क करती है। अगर हम एक चीज़ देखें कि कंपनी का जो शेयर है इस साल जो करीब 151% तक भी उछल चुका है। और वो मैंने आपको बता दिया है भैया, जैसे शहरी जो आवास होंगे, अन्य भी कई प्रोजेक्ट इसके पास हैं। तो उन चीज़ों के साथ अच्छी ऑर्डर बुक इसके पास है। तो ये कंपनी दूर की स्थितियों के साथ है। अब लोग कहने सर इसका बोनस
वो तो सर 31 तारीख को ही आपको पता लगेगा, क्योंकि 31 अगस्त को कंपनी बताएगी। तो हाँ, ये कंपनी नवरत्न कंपनी है, अच्छी कंपनी है, दूर तक जाने की स्थितियों के साथ है। अब बोनस की चीज़ें जो हैं कंपनी 31 अगस्त को बताएगी, उससे पहले किसी और की बातों में आपको गुमराह नहीं होना, सारी बातों को आपको समझना है। अब इसका मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप है करीब 35,012 करोड़ रुपए करीब का मार्केट कैप है। कंपनी ने हाल ही में करीब 210 रुपये का हाई लगा दिया और करीब लो लगा रखा है, और इस वक्त कंपनी का शेयर 195 रुपये करीब का चल रहा है। और 31 अगस्त सबकी नज़रों में जहां ये बोनस चीज़ें देगा। जून 2023 की अगर इसकी सेल्स की बात करें तो कंपनी ने करीब 1918 करोड़ की सेल्स कर दी थी, और करीब कंपनी ने जो प्रॉफिट किया था वो 77 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। जून 2024 की अगर हम बात करें, कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर 2144 करोड़ की सेल्स की और 107 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो कंपनी ने 77 करोड़ से 107 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, और 1918 करोड़ से कंपनी ने करीब 2144 करोड़ की सेल्स इस जून में की है। तो यानी कि कंपनी ने अपनी सेल्स और अपना प्रॉफिट बढ़ाया है। अगर इसका हम दिसंबर 2023 का एक क्वार्टर देखें, जहां पर कंपनी ने 2424 करोड़ की सेल्स की थी, यानी कि अपने जून 2024 से दिसंबर अगर 2023 का क्वार्टर देखें तो वहाँ पर 2424 करोड़ की सेल्स। फिर कंपनी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मार्च 2024 में कंपनी ने 4024 करोड़ की सेल्स की थी। कंपनी काफ़ी सेल्स अपना मार्च क्वार्टर में दिखाई है, और अब वो चीज़ें 2 क्वार्टर जो इन्होंने करी है वो ना तो इसका जून 2023 में देखने को मिली, वहाँ 1900 करोड़ करीब की सेल है, और अब आपको 2100 करोड़ की करीब सेल देखने को मिली। तो ये 2 क्वार्टर इनके अच्छे गए थे जहाँ पर कंपनी ने अच्छी सेल्स करी थी। तो कंपनी में उतार चढ़ाव होते ही जाते हैं, लेकिन साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया और कंपनी प्रॉफिट कर रही है भैया, सबसे बड़ी बात ये है। और इसे एक नवरत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और अच्छी दिशाओं के साथ लोगों को ये दिख रही है। रिजर्व की बात करें, आप अचंभित रह जाएंगे अगर इसका रिजर्व देखें तो 2046 करोड़ का इसका रिजर्व है। लोग कहेंगे अचंभित क्यों होना भैया कंपनी रिजर्व को कंटिन्यू बढ़ा रही है। और आप फिर अचंभित हो जाएंगे, कंपनी का सिर्फ 1 करोड़ का उधार है, लगभग कंपनी कर्जा मुक्त है। 1 करोड़ का उधार है, 2046 करोड़ का कंपनी में रिजर्व है, तो लाजमी कंपनी यहाँ से मजबूती अपना रिजर्व लेकर बैठी है। प्रमोटर की अगर हम कंपनी के अंदर बात करें, 61.75% के प्रमोटर हैं जो राष्ट्रपति जी हैं, है ना, ये भी आपको समझना है। दूसरा एफआईज की बात करें जिन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जो 4.43% है। डीआईज ने भी मामूली सी अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो करीब 9.47% है। और पब्लिक कंपनी के अंदर बढ़ी है, जो 24.35% है। तो 3 खंडों में काम करने वाली कंपनी है ना, परियोजना का प्रबंधन परामर्श देती है, भैया परियोजना बन रही है उसका क्या क्या उसके अंदर होगा, प्रबंध करने की परामर्श दे रही है। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के चीज़ों में लग रही है। दूसरा आपको रियल इस्टेट में है, और तीसरा आपको ये समझना है कि जितने आवासीय चीज़ों के साथ आगे की चीज़ें बनेगी वो वहाँ पर आपको अच्छी देखने की स्थितियाँ बन रही है। वैसे एक न्यूज़ निकल कर आई, थोड़ा सा वो आपको बता दूँ, वो इफ़ेक्ट डाल सकती है कुछ कंपनियों में, जो इस तरह की कंपनियों, जैसे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव को पास कर दिया गया है, मंजूरी मिल गई है। वो है 12 शहर जो हैं औद्योगिक, यानी कि इंडस्ट्रियल, औद्योगिक व्यावसायिक तौर पर 12 औद्योगिक शहर बनेंगे, इसकी एक मंजूरी मिल गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल से। और इस न्यूज़ को अगर आपको पूरा समझना है भैया क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस न्यूज़ से, तो आज मैंने आपके लिए सार्थक बाजार से के अंदर ये वीडियो बना दी है, कृपया उसे भी आप देख लेना। तो ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना भैया, जब इस तरीके से कार्यालय बनेंगे, चीज़ें बनेंगी, तो वहाँ उन कंपनियों को फ़ायदा हो सकती है जो इस तरीके का काम करती है। वो चीज़ें आपको खुद ब खुद खोजनी पड़ती है, ये दूर की चीज़ें होती हैं, उनको हमें समझना पड़ता है। फिलहाल तो कंपनी का फंडामेंटल तो भैया मजबूत ही लग रहा है, ये आपको समझना। बस अब 31 अगस्त को ये जो बोनस के तौर पर आपको बताएगा वो आपको खुद देखना है। बाकी मैंने वीडियो जो बनाई है भैया सिर्फ आपको न्यूज़ बेस स्कैनर के हिसाब से बनाई है, ये आपको समझना है। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस तरीके से छोटी मोटी वीडियो बनाता रहता हूँ जो लोगों को काफ़ी पसंद आती है, और अधिकतर मैं दिल से वीडियो बनाता हूँ, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो भैया मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ये भी आपको संभाल कर चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार ज़रूर मुझे बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।